हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्न स्पेशल क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेड्यूलिंग के बारे में। शेड्यूलिंग इज़ व्हाट? शेड्यूलिंग इज़ अ प्रोसेस टू डिटरमाइन विच प्रोसेस और जॉब गोन फॉर द एग्जीक्यूशन वाइल अनदर प्रोसेस इज़ ऑन होल्ड। कहने का मतलब क्या है कि शेड्यूलिंग जो है ना, एक मेथड है डिसाइड करने का कि मल्टीपल प्रोसेस जो कि रैम में है उनमें से कौन सी प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास रैम में 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4। तो शेड्यूलिंग मेथड से हम क्या करते हैं ना, शेड्यूलिंग से हम डिसाइड करते हैं कि P1, P2 एंड P3 एंड P4 में से कौन सी प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, हमारे पास यूनी प्रोसेसर है। जनरली हम बात करते हैं यूनी प्रोसेसर की, मतलब हमारे पास एक ही सीपीयू है। तो इन चारों में से कौन सी प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले जाएगी। तो शेड्यूलिंग क्या है? ये प्रोसेस है डिटरमाइन करने का, यानी कि इन चारों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करने का सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए भेजने के लिए। प्रोसेस को सीपीयू पर शेड्यूल करने के लिए हम वेरियस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। वेरियस एल्गोरिथम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम और एक होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस को 2 मोड में एग्जीक्यूट करते हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में और एक प्रीएम्प्टिव मोड में। तो इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की मदद से ही हम मल्टीपल प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं सीपीयू पर एग्जीक्यूशन के लिए। तो शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव में जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे हम FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। दूसरा है SJSF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तीसरा है LJF यानी कि लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और फोर्थ है मल्टी लेवल क्यू सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें आता है SRTF, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जो हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दैट इज़ LRTF, जिसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है दैट इज़ राउंड रॉबिन। और सब पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके न्यूमेरिकल हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ है वो है प्रायोरिटी बेस्ड। राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी बेस्ड, दीज आर 2 preemptive scheduling algorithm which is most important for our universities and college exam. So इन सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे हम फर्दर वीडियो में डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल के साथ और एग्जाम्पल के साथ। तो ये कुछ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अच्छी है हमारे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए। तो देखिए, किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि सीपीयू को हमें यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी कि हमें मल्टीपल प्रोसेस को सीपीयू पर एग्जीक्यूट करना है। तो किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेटर होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके द्वारा सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए टर्न अराउंड टाइम जो है वो लेस होना चाहिए। और जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए एक प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करने का जो टाइम है वो भी लेस होना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है दैट इज़ वेटिंग टाइम, यानी कि किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए जो हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं उसमें एक प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम लेस होना चाहिए। एंड दैट इज़ थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब है कि नंबर ऑफ आउटपुट पर मिनट टाइम, यानी कि किसी भी एल्गोरिथम के लिए थ्रूपुट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। जो शेड्यूलिंग क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट है प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो किसी भी एल्गोरिथम के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम लेस होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम लेस होना चाहिए, यानी कि एक प्रोसेस को उस एल्गोरिथम के जल्दी रिस्पॉन्स करें। तीसरा जो चौथा है वो वेटिंग टाइम लेस होना चाहिए, यानी कि जिस भी हम एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके लिए वेटिंग टाइम एक प्रोसेस का लेस होना चाहिए। पाँचवा जो है वो थ्रूपुट, यानी कि थ्रूपुट मैक्सिमम होना चाहिए। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आउटपुट इन पर यूनिट टाइम, मतलब उस एल्गोरिथम के थ्रू हम नंबर ऑफ आउटपुट जो है ज़्यादा दें एक समय में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द शेड्यूलिंग algorithm and scheduling criteria. Thanks for watching.